जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी को तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट शुरू होता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया है कि एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% का छूट भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? फटाफट सभी लोग पेपर पेन लो और मेरे भाई यहाँ पर उत्तर निकालना शुरू करो। वीडियो लेट कर ऐसे कोई भी नहीं देखेगा। सभी अपना कॉपी पेन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे पूरे 25 सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। ठीक है। यूपी लेखपाल, एमपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, मध्य प्रदेश कांस्टेबल का काफ़ी सारी परीक्षाओं के लिए। ठीक है ना भाई। चलो 26 26 26 26 26 सभी लोगों के उत्तर जो आ रहे हैं वो 26 आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। आप यहाँ पर सवाल में देखेंगे तो देखिए मैंने आपको ये लाभ और हानि वाला जो चैप्टर पढ़ाया है उसके अंदर में मैंने बहुत प्यारी एक बात समझाई थी कि जीवन में दोस्त मेरे तुम सब कुछ भूल जाना, लेकिन मेरे प्रॉफिट और लॉस वाले इस फॉर्मूले को मत भूलना, किसी भी हालत में मत भूलना। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त आप लोगों के लिए। और ये फॉर्मूला हमारा क्या है तो याद रखिएगा, MP अपॉन में CP बराबर हो जाएगा किसके? तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये ध्यान रखना दोस्त यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो मार्केट प्राइस आपका कितना है नहीं पता, तो एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत से 40% ज्यादा, यानी अगर लागत उसके 100 रुपए है तो इसमें 40 ज्यादा करेगा, यानी कितना करेगा? 140 करेगा। उसके बाद में बोला गया यहाँ पर कि 10% का उसको डिस्काउंट मिलता है। 100 में से 10 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 90 हो जाएगा। 100 में जितने प्रॉफिट या लॉस है उसको जोड़ दो यहाँ पर, तो देखोगे बोलोगे सर 100 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ, एक जीरो से एक जीरो खत्म, अगले जीरो से अगले जीरो खत्म। 14 का 9 गुना मेरे भाई कितना हो जाता है? जल्दी से बताओ। बोलोगे गुरुजी 14 का 9 गुना 126 हो जाता है। और 126 बराबर कितना होगा? तो 100 जमा x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 126 में से 100 निकाल दीजिए तो आपका 26 आएगा। जितने बच्चों ने 26 उत्तर दिया है मुबारक हो मेरे भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए, एक सूरज श्रीवास्तव करके हैं भाई ने 100 रुपये का सुपर चैट किया है। बोला कि नमस्ते सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जब भी आपको टाइम हो तो एक बार यूपीएससी पीटी एग्जाम 2023 का डेटा इंटरप्रिटेशन करा दीजिएगा, इस बार जो एग्जाम हुआ है। ठीक है। तो यूपीएसएससी पीटी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का करवा दीजिएगा। तो ठीक है मेरे भाई, आप निश्चिंत रहो, एक स्पेशल सेशन हम आप लोगों के लिए डीआई का भी लेकर आएंगे और डीआई के भी क्वेश्चंस आपके लिए करवा देंगे। और भाई इसके लिए 100 रुपये सुपर चैट करने की आवश्यकता नहीं थी, आप ऐसे ही बोल देते कमेंट में तो ये काम हो जाता। ठीक है। आज ये चलिए, आप ही लोगों के लिए आए हैं यहाँ पर, आप ही को पढ़ाने आए हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई ये काम होगा। ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर दे दो भाई। बोला गया यहाँ पर 150 मीटर की एक ट्रेन। ठीक है। इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बाद में करेंगे, उसके पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर ये वाला सवाल चाहता हूँ, जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए। एक हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 150 मीटर की एक ट्रेन 300 मीटर के पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर पाएगी? दो कंडीशन दिया गया है। कंडीशन नंबर यहाँ पर 1 कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, तो बोलोगे कंडीशन नंबर 1 है कि सर वह 150 मीटर की ट्रेन है, और वो यहाँ पर 300 मीटर के पुल को, एक यहाँ पर 300 मीटर के पुल को कितने देर में पार कर रही है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 30 सेकंड में वो पार कर रही है। कितने में पार कर रही है? तो 30 सेकंड में। तो भाई जिंदगी भर हमने आपको एक बात सिखाया, और वो हमने यहाँ पर क्या सिखाया? पहले सिर्फ कंडीशन 1 देखो कि सर टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब ये ट्रेन इसको पुल को पार करेगी तो यहाँ पर देखो टाइम कितना दिया गया है? 30 सेकंड। तो टाइम के जगह पे ले लोगे 30, डिस्टेंस के जगह पर क्या लोगे? दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दोगे। डिस्टेंस के जगह पर क्या लोगे? दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दोगे, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के पास में है। तो बोलोगे सर 300 और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 450। स्पीड की बात करते हैं मेरे भाई, इसके पास स्पीड है लेकिन इसके पास कोई भी स्पीड नहीं है, इसलिए स्पीड के जगह पर आप किसकी स्पीड लेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की स्पीड ले पाएंगे। और ट्रेन की स्पीड कितनी निकल कर आएगी? तो एसटी निकल कर आएगी। 30 से अगर आप काटोगे तो 15 बार में, यानी ट्रेन की जो रफ्तार निकल कर आई है वो 15 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ चुकी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं कंडीशन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है। कंडीशन नंबर 2 में अब यहाँ पर ये बोला, यह ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर पाएगी? अब इस ट्रेन को पार करना है और यही ट्रेन पार करेगी
किसी दूसरी विपरीत दिशा से आ रही है एक और ट्रेन को। पहले वाले की लंबाई कितनी है तो 150 मीटर है। विपरीत दिशा से जो आ रही है उसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है। पहले वाले की जो रफ्तार है वो कितनी है तो 15 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे वाले की जो रफ्तार है वो कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला गया कितनी देर में ये लोग आपस में पार कर पाएंगे। तो हमें यहाँ अलग फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, हमें हमारा मेरे भाई सेम फॉर्मूला लगाना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, टाइम ही तो निकालना है। अब डिस्टेंस की रही बात, एक के पास डिस्टेंस है कि दोनों के पास में है, तो बोलोगे सर दोनों के पास में है, तो दोनों के डिस्टेंस को लेंगे। तो 150 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 यानी 350 हो जाएगा। रही बात स्पीड की, तो मुझे यहां पर यह बताओ जो स्पीड होगा हमारा, जब दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो स्पीड को जोड़ देते हैं, और जो अगर सेम डायरेक्शन से जाती है तो स्पीड को घटा देते हैं। तो अपोजिट से आ रहा है तो जोड़ देंगे। कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यहां से 15 उठाएंगे और यहां से 36 उठाएंगे और इनको जोड़ देंगे, जबकि ये उनकी जीवन की गलती है। ये मीटर पर सेकंड है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मेरे भाई तुम इसे यहीं पर कन्वर्ट कर सकते थे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको यहाँ पर 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदला जा सकता था। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 10 मीटर पर सेकंड है। अब मामला सही है, दोनों को एक ही समय पे तभी जोड़ पाओगे जब या तो दोनों किलोमीटर पर आवर में हो या दोनों मीटर पर सेकंड में हो। अलग अलग आप क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो डिस्टेंस के जगह पर दोनों को जोड़ दिया, स्पीड के नाम पर दोनों को जोड़ दिया। तो 25 और 10 हमारा कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 15 और 10 हमारा कितना हो गया, तो 15 और 10 25 हो गया। अब ये सेकंड बता देगा। 25 से अगर मेरे भाई काटोगे तो यहाँ पर एक बार में, और यहाँ पर 100 हो जाएगा तो 4 बार में। उत्तर हमारा कितना आएगा 14 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट मेरे भाई उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान पूछा गया है कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी बताइए। तो बोलेंगे सर देखो x/30 ऑफ 625 इज इक्वल टू इतना, और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलिए बताइए मेरे भाई यहाँ पर उत्तर कितना होगा। आइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो क्वेश्चन मार्क्स को यहाँ पर क्या लिखो तो x करो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को क्या करो x करो। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर x/30 ऑफ हमारा कितना हो जाएगा, ऑफ हमारा 625 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ये बराबर हो जाएगा 125 ऑफ x, और यहाँ पर 216 का क्यूब रूट। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, 216 का क्यूब रूट हमारा 6 होता है। कितना होता है तो 6 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो 125 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से आप काटेंगे 6 बार में। x को x के साथ में गुना करो तो x का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड रूट करोगे तो x स्क्वायर का रूट यहाँ x होगा और 36 का रूट 6 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। टाइम एंड वर्क का CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बड़ा प्यारा सवाल, देखते हैं इसको कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। बोला गया यदि 2 आदमी या 3 लड़के एक निश्चित काम को करने में 40 घंटे का वक्त लेते हैं तो 4 आदमी और 9 लड़के एक साथ काम करते हुए उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहला लेक्चर ये किस दिन किस मैराथन का टाइम एंड वर्क है, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये बता रखा है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर 2 आदमी या 3 लड़के, जब भी ये लाइन बोला जाए ना 2 men और 3 boy, तो आप ये बात समझ जाना 2 men और 3 boy टेक 40 आवर टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। यानी या तो तुम 2 men को बुला लो और वो 40 दिन में काम को निपटा देंगे, या फिर यहाँ पर 3 लड़कों को बुला लो और वो 40 दिन में काम निपटा देंगे। यानी दोनों में मेरे भाई दोनों टोटल वर्क हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ 40 और 40 तो मुफ्त के कट गए, तो बोलोगे सर मैन अपॉन बॉय की जो वैल्यू है वो हमारी 3/2 है। कितना है तो 3/2 है। ये इनकी क्षमता निकल कर आ चुकी है कि यहाँ पर लड़के का और पुरुष का क्षमता का जो अनुपात है वो 3 और 2 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब बोला गया 4 आदमी और 9 लड़के। 4 आदमी हो गए और यहाँ पर 9 लड़के हो गए। ठीक है, 4 आदमी और 9 लड़के एक साथ काम करें, यदि ये एक साथ काम करें तो पूरा करने में कितना समय लगेंगे, तो इंटू टी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क के। यानी 4 आदमी 9 लड़के टी दिनों में टोटल वर्क करेंगे। वो टोटल वर्क क्या होगा, या तो इसके बराबर और नहीं तो इसके बराबर। आप यहाँ पर किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, m की वैल्यू हमारी 3 है तो बोलेंगे सर ये 12 होगा, b की वैल्यू 2 है तो सर ये हमारा 18 होगा। ठीक है, 12 18 हम सीधा लिख सकते हैं भाई, थोड़ा कैलकुलेशन अपनी फास्ट करके कि सर ये 12 और ये 18 आप सीधा लिख लो ना, 30 है, और 30 इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा, m की वैल्यू सर 3 इंटू 2 हमारा 6, और 6 इंटू हो जाएगा हमारा 40। 0 से 0 खत्म, 3 से 2 खत्म, टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हमारी
8 हो जाएगी। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल। यहां पर देखिए, अगला सवाल आप लोगों को क्या बोला गया है। बड़ा प्यारा सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और इस सवाल को देखिए आप लोग यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक तरीके से क्षेत्र मिति से आधारित है, मेंसुरेशन से आधारित है। और अभी मेंसुरेशन जनाब हमने आपका नहीं करवाया है, लेकिन मेंसुरेशन की क्लास हम आपकी लगाएंगे कल। ठीक है, कल नहीं परसों लगेगी आप लोगों की मेंसुरेशन की क्लास। मतलब पहले डिस्काउंट वाला एक बाकी है हमारा, हम उसे खत्म कर देंगे, तब उसके बाद में मेंसुरेशन लगाएंगे। आइए, तो बोला गया देखिए, कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो टॉपिक्स को मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। 21 दिन 21 मैराथन से आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। फटाफट इस सवाल का उत्तर दे दीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया है, ठीक है, कि एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तालाब के मध्य में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है। फव्वारे को छोड़कर तालाब का क्षेत्रफल की गणना करें। मतलब ये मेंसुरेशन के ऊपर में है। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया? तो बोला गया देखिए भैया, सबसे पहले यहां पर क्या है? तो ये तुम्हारा तालाब है, और उस तालाब के अंदर में यहां पर क्या कहानी है? तो उस तालाब के अंदर में यहां पर एक फव्वारा है। उस तालाब के अंदर में क्या है? तो उस तालाब के अंदर के बीच में, एकदम बीचों बीच यहां पर एक फव्वारा है। तो ये फव्वारे को मान लीजिए कि ये पानी से भरा होगा, तो इसको हमने सफेद कर दिया। क्या कर दिया? हमने इसको सफेद कर दिया। अब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है जरा वो समझिए। उसने यहाँ पर जो सवाल पूछा है उसका ये कहना है कि इसको छोड़ के, ठीक है, ये जो तुमने किया हुआ है मेरे भाई, इसको छोड़ के यहाँ पे जो बाकी तुम्हारा पोर्शन बच गया ना, ये ब्लैक वाला, इसका मुझे एरिया बता दो। या यहाँ पर छोड़ो, तुम यहाँ पर ये बता दो ये बाकी क्षेत्रफल का एरिया कितना होगा, येलो वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुजी येलो वाला पार्ट का एरिया चाहिए, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को आप माइनस कर दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया हमारा किसके बराबर में होता है? तो बोलोगे बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू कैपिटल, देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ये छोटे वाले का रेडियस होगा यहाँ स्मॉल आर, और ये क्या होगा? तो बड़े वाले का त्रिज्या होगा कैपिटल आर। तो यदि अगर हम यहाँ से बड़े वाले सर्कल के एरिया में से मेरे भाई छोटे वाले के एरिया को घटा देते हैं, तो वो तुम्हारा एरिया निकल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है, यानी तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा। तो यदि आप अपने आंसर की कल्पना करते हैं तो आप माइनस करिए, पाई यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर में से छोटे वाले आर को घटा दीजिए, बड़ा वाला आर हमारा कितना है? तो यहाँ बोला गया पॉन्ड की रेडियस हमारी 14 है, और फाउंटेन हमारा 14 है डायमीटर। तो यानी इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले का रेडियस 14 और छोटे वाले का रेडियस यहाँ पर कितना होगा? तो बोलोगे सर 7। 14 का आधा कितना? 7। तो बोलोगे सर यहाँ 14 का स्क्वायर में से कितना घटाना है? 7 के स्क्वायर को घटाना है। अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 22/7 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ए माइनस बी होता है और उसके बाद में यहाँ पर ए प्लस बी होता है, ये हमारा हो जाएगा। 7 से हमारा 7 खत्म, 22 हो चुका है, और यहाँ पर 22 का 2 गुना 44 और 2 46, 462। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल समझिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे भाई क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो बोला गया यहाँ पर कि राजू ने 20% के लाभ पर संजीव को एक घड़ी बेच दी। संजीव ने इसे 10% के नुकसान पर मुकेश को बेच दिया। मुकेश ने इसे 4,860 रुपए में खरीदा है, तो राजू ने किस कीमत पर खरीदा होगा? यानी लाभ और हानि का वो सवाल हमारा जो सीरीज दरमियान सीरीज से जो है वो डिपेंडेंट है। एक व्यक्ति दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है। ठीक है, और तब मेरे भाई बोला जाता है बताओ पहले में कितने ने खरीदा था। ठीक है, जल्दी से सभी उत्तर देना शुरू करो भाई, कितना उत्तर आ रहा है? देखो आज सारा खेल आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर में है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवानी है, बस ये समझ के चलिए। इसी से पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सवालों को देखकर देखो, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं डाले हैं कि आप लोगों का मोरल डाउन हो जाए। ठीक है, बट वो रखा है पेपर का पैटर्न, जैसे आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए क्या बोलेंगे? राजू ने 20% के लाभ को, ठीक है, देखो राजू ने किसको बेचा है? तो बोलोगे सर राजू ने बेचा है संजीव को, और संजीव ने किसको बेचा है? तो संजीव ने इसे इतने के नुकसान पर मुकेश को बेच दिया है। तो राजू संजीव को बेचता है, संजीव मुकेश को बेचता है। अब यहां देखना, राजू ने जब संजीव को बेचा तो कितने का फायदा हुआ? तो 20% का। संजीव ने जब मुकेश को बेचा तो नुकसान कितने का हुआ? तो 10% का। तो यहां पर सवाल में क्या बोला? यदि मुकेश इसे 4,860 में लेकर आता है, यदि मुकेश इसे 4,860 में मेरे भाई खरीद कर लेकर आता है, तो यहां पर राजू ने इसे परचेस कितने में किया होगा?
तो मैंने यहाँ पर कहा देखो राजू की कीमत हमारी कितनी है, तो आर है। 20% के फायदे पर इसे बेचता है, तो 100 का मेरे भाई सामान, 20 का फायदा तो हो जाएगा 120। उसके बाद 10 के नुकसान पर इसे बेचता है, 100 के सामान में 10 का नुकसान तो हो जाएगा 90। बराबर होगा किसके, तो 4860 के। बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो 4860 के। आ जाओ यहाँ बोलोगे 2 0 से हमारे गुरुजी दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद 12 से काटोगे तो 12 से तुम्हारा 405 हो जाएगा। यदि 9 से काटोगे तो यहाँ पर 9 से तुम्हारा जो है 4 बार में 36 और मेरे भाई 5 बार में कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर राजू की कीमत कितनी होगी, तो बोलोगे सर 4500 होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। जब भी ऐसे सवाल आते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तो सीरीज से बेहतर जो है कोई और तरीका हमारे पास में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते रहेंगे, आप लोग गिनते रहेंगे कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं और कितने सवाल आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, साथ में एक और मेरे भाई यहाँ पर बता दे तो देखिए जितने बच्चों हैं सभी लोग को कि अगर आप भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा टॉपर्स के द्वारा जो हाईली रिकमेंडेड होता है किताब, वो हमारी फॉर्मूला बुक है। आज आप लोग हो सकता है यूपी की परीक्षा दे रहे हो या आपको एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हो, लेकिन ऐसे ही कम समय के अंदर में रिवीजन के लिए जो सबसे बढ़िया किताब आप लोगों की आती है वो फॉर्मूला बुक आती है। जिनके पास मेरे भाई फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन है वो इस बात को भली भांति समझते हैं। आप हमारे पास में ये किताब देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मेरे भाई फॉर्मूला बुक की सेकंड एडिशन है और ये सेकंड एडिशन हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर किसी बच्चे ने पूरे साल नोट्स नहीं बनाया हो या बहुत ज्यादा नोट्स बना लिए और आखिरी समय में उसको समझ में नहीं आ रहा हो कहां पर रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, आप इसको सर पढ़ के चले जाओ। ठीक है, एक बार इसके सारे कंसेप्ट देख के चले जाओ, बस आपको खाली पन्ने पलटने हैं और पन्ने पलटने उसके बाद में पूरा संपूर्ण गणित का रिवीजन हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो उसमें शिखा गुप्ता की जो लाइन थी कि सर मैं पेपर के 2 रात पहले पढ़कर गई थी सारा का सारा और मीडियन वाला मेरा क्वेश्चन आ गया था पेपर में। तो जो आपका सिलेबस है वो पूरा पूरा इससे रिवाइज कर लो, क्या पता मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और गारंटी कहता हूं कि तुम्हारे फॉर्मूला बुक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए पूरे भारत में इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है, इसलिए पिछले 2 सालों में बच्चों ने इसको जो है नंबर 1 बनाए रखा है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, हर जगह पे। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस किताब से और ये आपके लिए रिवीजन की सबसे बेस्ट सोर्स होगा। पूरी किताब हमारी ऐसी कलरफुल है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने में भी काफी अच्छा लगेगा और बच्चों को सोचते हुए भी हमने ये बनाया, पूरा मेंसुरेशन से लेकर सारी बातें, तो बहुत फायदा आप लोगों को ये किताब पहुंचाएगी। 2 साल हो गए इसे लॉन्च किए हुए, 3 साल, लेकिन आज तक कभी ये नंबर 2 पर नहीं आई। फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, नंबर 1 पर ही रहती है, बेस्ट सेलर कैटेगरी में रहती है। ठीक है, तो आपके पास ये जरूर होनी चाहिए और आप लोगों के लिए हमने इसकी कीमत इतनी कम रखी है, मात्र 180 रुपए के अंदर में आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और बुक एस्केप से मंगा सकते हैं। असल में इसकी कीमत 450 रखी गई थी जो सेलर थे, लेकिन उसके बाद हमने इसको खुद ही प्रिंट करवा के आप लोगों के लिए इसकी कीमत हमने 180 रुपए रख दी है, ताकि जो है आप अपने अफोर्डेबल प्राइस में उतने के अंदर में अपने घर पर मंगा पाए। तो इसे जरूर मंगाएं और आखिरी टाइम पर पढ़ के जाएं। और ये आप सोच रहे होंगे ना यार अब तो 5 दिन बचा है, 6 दिन बचा है, क्या जरूरत है, मैं बोलूंगा उल्टा इसी समय जरूरत है, क्योंकि ये आखिरी समय के लिए ज्यादा बेहतर काम करती है। देखिए आखिरी समय में जब आपके पास में मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाता है तो रिवाइज करने के लिए यही किताब आपके उपयोग में आती है। आप इसको ऑनलाइन, ऑफलाइन, आसपास कहीं पर भी किसी भी दुकानदार से ले सकते हैं, बहुत वैल्यू आएगी आपके। आइए चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, पढ़िए। ठीक है, याद रखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहेम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 है। कुल वोटों का 80% मतदान हुआ है। यदि मतदान में 65% वोट सोहेम के पक्ष में पड़े हैं तो राम को कितने वोट मिले होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ये बताओ कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर 85,800 है। ये इतने गांव में लोग हैं और इसमें से कितने लोग मेरे भाई जाते हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर 80% मतदान हुआ है। तो यानी इसमें अगर 100 लोग हैं गांव में तो इसमें से 80 लोगों ने मतदान में वोट दिया है। तो गुना करने पर किसकी संख्या आ जाएगी, जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी संख्या आ जाएगी। अब ये टोटल लोगों ने वोट दे दिया, अब वोट देने वालों में 2 लोगों के पक्ष में ये वोट जाएगा। एक यहाँ पर है मेरे भाई मतदान में सोहेम, और सोहेम को कितना मिला है, तो 65%। तो ये बताओ राम को कितना मिला होगा भाई। अगर ये 65% लेके जा रहा है तो ये कितना लेके जाएगा, 35% लेके जाएगा। 20% हिस्सा आपके हक में, 80% हमारा, 30% आपका, तो 70% हमारा। तो इसका 65% सोहेम के हक में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 35% किस में जाएगा, तो राम को। तो यदि राम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, तो राम की वैल्यू निकालनी है तो मेरे भाई जितने लोगों ने वोट दिया है उसका 35% राम को मिलना चाहिए। तो इंटू 35 बटे क्या करेंगे, 100। 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो इसको हल कैसे करना है, पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना होता है मेरे भाई, यहाँ पर समझो इस बात को। चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो। अब डिजिटल सम कैसे लगाओगे देखो वो भी सिखा रखा है, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 को आपस में जोड़ो तो 3 आता है, 7 इंटू 4 28 को आपस में जोड़ो 1 आता है, अंकों का योग 3 आना चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे 4 3 7 और 7 14, 14 को जोड़ेंगे 5 बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 को जोड़ो 3 आएगा, यही ऑप्शन है मेरे भाई। बोलोगे सर आपने इन दोनों को क्यों नहीं चेक किया, इसीलिए क्योंकि यहाँ गुना करने पे क्या के स्थान पर मेरे भाई 4 आता और यहाँ पर इन्हीं दो ऑप्शंस में हमारे 4 थे, ठीक है। तो बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन के तरीके भी अपनाते रहना है, कहीं पर डिजिटल सम हो गया, कहीं पर यूनिट डिजिट हो गया, क्योंकि पेपर में ये दिमाग खोल के रखेंगे। जितना नजर सवाल पर होगा उतना ही नजर आपका ऑप्शन पर भी होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो बड़ी वाली गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दो स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी टिकट के किराए का अनुपात 5 और 3 का है, और दोनों श्रेणी में यात्रियों की जो संख्या का अनुपात है वो 1 और 45 का है। किराए के रूप में 5628 मिलते हैं, तो प्रथम श्रेणी में यात्रियों से कितनी राशि एकत्र करती होगी। यानी मेरे भाई पैसा कैसे मिलता है किसी को भी, तो बोलोगे सर जैसे एक टिकट का दाम 100 रुपए है और 5 लोगों ने जो है ट्रैवल किया है तो कमाई 500 रुपए की हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर, यानी कहने का मतलब आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर रेट को गुना करते हैं, किसके साथ में करते हैं, तो नंबर के साथ में करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पर टोटल मिलता है। आप रेट को मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर के साथ, तो आपको टोटल मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो स्टेशनों के बीच में प्रथम और द्वितीय का जो अनुपात है, ठीक है, यहाँ पर लोगों के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 5 और 3, ठीक है। ये हमारा रेट का अनुपात है, अच्छे से पढ़ लीजिए। रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास फेयर, किराए का जो अनुपात है 5 और 3 का है। जो लोग उनके अंदर में ट्रैवल कर रहे हैं वो 1 और 45 का है। तो यहाँ पर बताओ, अगर 5 रुपये की टिकट है, एक इंसान है, तो यहाँ पर कमाई कितनी, 5 रुपए। 3 रुपए की टिकट है, 45 लोग है, तो यहाँ पर कमाई कितनी, 135 होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी। तो यहाँ से 5 रुपया कमाया, यहाँ से 135 यूनिट कमाया, कुल मिलाकर कितने यूनिट कमा लिए, 140। तो यहाँ पर जो किराया दिया गया ये 5628, ये 5628 क्या है, टोटल कमाई है। टोटल कमाई का मतलब कितने का मान है, तो 140 का मान है। और पूछा क्या गया है, प्रथम श्रेणी के यात्रियों की जो है राशि एकत्र, यानी प्रथम श्रेणियों के यात्री का मतलब 5 का मान पूछा गया है। अगर हम 5 से काटे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 से काटेंगे 2 बार में 56 और 1 बार में 28, 201 ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये छोटू मोटू सवाल पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया, बोला गया 66,550 रुपए की राशि ऋण पर ली गई है, इसका भुगतान 2 समान किश्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किश्त क्या होगी। देखो जो किश्त है मेरे भाई वो साधारण ब्याज से भी आ सकता है आपका, और चक्रवृद्धि ब्याज के भी किश्तों के सवाल आ सकते हैं। और मतलब मैंने कोई लोन लिया इतने रुपए का, मैंने सामने वाले को वादा किया कि मुझे तुम 2 बार का मौका दे दो, 2 किश्तों के अंदर में तुम्हारा ये पेमेंट निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है तुम यहाँ पर लोन में ले जाओ, लेकिन रेट देंगे तुमको 20% का। ठीक है भैया बनाओ। 20% का जो यहाँ पर पहली बात आता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 1/5। आपको पता है ना इंस्टॉलमेंट लिखते कैसे हैं, पहले मेरे भाई यहाँ पर 5 आता है, 1 का लोन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या बराबर करोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर हम इन्हें बराबर करेंगे। ठीक है, जो हमारे किश्तें होती हैं हम उन्हें बराबर करेंगे, तो हम यहाँ पर इंटू 6 बोलेंगे, तो यहाँ पर ये भी हमारा इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ देख लो अच्छे से। ठीक है, बोलोगे सर ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट, ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है इसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इसे भी क्या बोलेंगे, तो इसे भी इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। 36 और 36 तुम्हारा हो जाएगा कितना, तो 72 हो जाएगा। 30 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। ये वो पैसा है जो उधार लिया है, ये वो पैसा है जो अमाउंट है, और ये वो पैसा है जो इंस्टॉलमेंट तुम दे रहे हो। साथ में इनके बीच में जो गैप आता है वो ब्याज का काम करता है। तो हर चीज हमने एक सवाल के माध्यम से जो है पूरा का पूरा बता दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तुमने इतने रुपए की उधार ली है, यानी 66,550 किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की, यानी 55 का मान है। पूछा किसका गया है, तो लोन जितने का, इंस्टॉलमेंट जितने का भरे हो, यानी 36 का मान। अगर हम यहां से देखें मेरे भाई, तो हम यहां बोलेंगे सर 11 से काट लीजिए 5 बार में, और ये 6 बार में जाएगा, फिर यहां पर आपका 5 बार में। आप 5 से और काट लीजिए, तो 5 से यहां पर जो है कुल मिलाकर हमारा 1210 बार में जाएगा। गुना कर लीजिए, 36 का 1 गुना 36, ठीक है, 36 दूनी 72, 75 हमारा 5, और उसके बाद में 36 और 6 42 और 1 43, 4 3 5 6 0 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आप यहाँ पर जो है दोस्त इस तरीके से उत्तर देंगे, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे उत्तर मत दीजिएगा पेपर में, कोई फायदा आपका नहीं होगा। ठीक है,
आप यहाँ पर यदि इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप यहाँ पर एक बात बोल सकते थे, और वो क्या बोल सकते थे? मैंने कई बार बोला है कि इंस्टॉलमेंट के सवालों को विद इन सेकंड भी किया जा सकता है, और विद इन सेकंड कैसे होगा? ये सारा रामकथा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप जब यहाँ पर पहली बार इंस्टॉलमेंट बना रहे थे, आपने कहा सर पहला पैसा 5 से 6 होगा, दूसरा 5 का स्क्वायर 25 से कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, जब आप इन्हें बराबर करते हो 6 से और 6 से गुना करते हो, यही तो इंस्टॉलमेंट होता है। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट तुम्हारा 36 का मल्टीपल होगा। 36 का मल्टीपल का मतलब 9 और 4, जो संख्या 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक है, जिस अंकों का डिजिटल सम मेरे भाई, जिस अंकों का देखो यहाँ पर 4 से कौन कौन कटती है, आखिरी के 2 अंकों को काट के देखो, आखिरी के 2 अंकों को, क्या 50 4 से कटेगा? नहीं। क्या 50 4 से कटेगा? नहीं। मतलब ये 2 ऑप्शन बच गए। अब इनमें 9 से कौन कटेगा? जिसके अंकों को जोड़ने पर, जिनके अंकों को जोड़ने पर 9 का मेरे भाई डिजिटल सम आए, वही 9 से कटता है। 5 और 4 9 तो कट जाएगा, 6 और 2 8 कभी भी 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यही उत्तर है। नहीं हो तो देख लो, 5 और 4 9 भी कटता है, 6 और 3 9 भी कटता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है पूरा राम कथा करके नहीं मेरे भाई सॉल्व करते, हम यहाँ पर जो है लंबी लंबी बातें न लिखकर सीधा सीधा यहाँ पर याद रखते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं। पेपर में यही वाला अप्रोच आपको लगाना है। पढ़ने में मेरे भाई यहाँ पर और पेपर में अटेम्प्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ध्यान रखिए। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि जो तरीके आप लगा रहे हैं वो पूरी भीड़ लगा रही है, पूरी दुनिया लगा रही है, तो आप उससे अलग कैसे हो? क्यों आप ही का सिलेक्शन होगा? क्यों मेरे भाई दूसरे का नहीं होगा? यानी कुछ तो अदा अपने अंदर रखनी होगी ना, ये बात ध्यान रखना।